गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। फिर पांडे जी ने वो गुप्ता जी से बात की। जब उनको पता चला कि गुप्ता जी के पास लाइसेंस है, तब जाकर जेठालाल को छोड़ा उन्होंने। ओ यारो, ऐसे वही गल होगी। जाना था लुधियाने और पहुंच गए बठिंडा। बच गए। बिल्कुल बिल्कुल छोटे ऐसा ही हुआ भाई, ऐसा ही हुआ। लेकिन अभी यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आके मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जेठालाल हूँ, वरना क्या सबको पानी पूरी खिला खिला के मुझे ऐसा ही लगने लगा था कि मैं वो पानी पूरी के ठेले वाला कोई भैया जी हूँ। चलो थैंक गॉड जेठालाल, अब तो कोई टेंशन नहीं है ना। नहीं नहीं मेहता साहब, अभी कोई टेंशन नहीं है। थक गया हूँ बापूजी, चले अभी घर जाके आराम से शांति से सो जाए। आने दो आने दे, संभालना आराम से। देखो आराम लेके यहाँ पे क्यों आ गए? आने दे, आने लगा दो। अरे नट्टू काका, भागा आप लोग, ये पानी पूरी का ठेला यहाँ क्यों लेके आए? बताते हैं सेठ जी, पहले शांति से सांस तो लेने दीजिए। हाँ सेठ जी, बड़ी मुश्किल से ये ठेला हम लोग यहाँ तक लेकर आए हैं। नाउ यू टेल मी सेठ जी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? हैं? क्या? नहीं मतलब आप क्या प्रश्न पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि ये ठेला यहाँ क्यों लेके आए? तो और कहाँ जाते हैं सेठ जी? दुकान के बाहर ठेला रख नहीं सकते और गोडाउन के अंदर ठेला जाता नहीं। और बाहर कहीं ठेला रख दिया और कोई उठाकर ले गया तो गुप्ता जी को हम क्या जवाब देंगे? हाँ सेठ जी, इसीलिए ठेला रखने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी से ज्यादा सेफ जगह और कोई नहीं है। नहीं सॉरी बागा, लेकिन तुम ये ठेला यहाँ पे नहीं रख सकते भाई। ये सोसाइटी के नियमों के विरुद्ध है। अरे भाई भिड़े, आज पूरे दिन जितनी मगजमारी मुझे करनी थी मैं सब कर चुका हूँ। अभी ये तो नई मगजमारी चालू मत कर कि ये ठेला अभी सोसाइटी कंपाउंड में नहीं रख सकते, प्लीज भाई। अरे मैं मगजमारी थोड़ी कर रहा हूँ जेठालाल। अरे ये मगजमारी नहीं तो और क्या है भाई? एक ठेला ही तो सोसाइटी कंपाउंड में सिर्फ आज की रात रखना है, तेरे घर पे थोड़ी रखना है भाई। गोकुलधाम सोसाइटी मेरा घर ही है जेठालाल। अरे भाई भिंडी मास्टर, एक रात की तो बात है। कल आके वो गुप्ता अपना ठेला लेकर चला जाएगा। नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चाचा जी ठेला रखने में, लेकिन क्या है ना, ये सोसाइटी का कंपाउंड है और सोसाइटी कंपाउंड में अगर ठेला रखना है तो सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी की परमिशन लेनी चाहिए ना। ठीक है भाई, ठीक है। आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी जी, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्या आज की रात के लिए आप ये पानी पूरी का ठेला सोसाइटी कंपाउंड में रखने की परवानगी देंगे जी? नहीं जेठालाल, ये निर्णय मैं अकेला नहीं ले सकता। इसके लिए सोसाइटी की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अभी चूंकि सब यहाँ पे उपस्थित है तो मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि ये जेठालाल को ये ठेला ये सोसाइटी कंपाउंड में रखने की परमिशन देनी चाहिए। हाँ दे दो। नहीं तुम क्यों बोल रहे हो? तुम मत बोलो भाई। अरे क्यों, मैं सोसाइटी का मेंबर नहीं हूँ? नहीं तुम मेंबर हो, लेकिन ठेला तुम्हारा है ना। अरे बाकी सब बोलो। अरे भिड़े मास्टर, इसमें पूछने वाली बात है क्या? ये जरा पानी पूरी की मासूम पूरियों को देखो, तीखे मीठे पानी को देखो। अब ये पूरी, ये तीखा मीठा पानी, ये रगड़ा, ये सारी चीजें ऐसे गेट के बाहर रहेगी तो इनको बुरा लग जाएगा ना। दे दो भाई, परमिशन दे दो। हाँ बिल्कुल। एक मिनट, लेकिन मैं एक ही शर्त पर परमिशन देगा। क्या शर्त? अरे अब मेरा शर्त ये है कि जेठालाल अपने हाथों से सबको पानी पूरी खिलाएगा। अय्यर भाई, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। भाई ये शर्त तो सोसाइटी के सेक्रेटरी को भी मंजूर है। अरे सेक्रेटरी का क्या, ये शर्त तो मुझे भी मंजूर है भाई। मेरे गोकुलधाम वासियों को पानी पूरी खिलानी है तो मैं खुशी खुशी खिलाऊंगा। हाँ जेठालाल, बहुत बढ़िया। हाँ सब मिलके गोकुलधाम पानी पूरी महोत्सव मनाते हैं। शुभ शुरुआत बापूजी मैं आपसे करता हूँ, आइए। अरे नहीं जेठिया, पहले महिला मंडल। हाँ अरे बापूजी, हाँ वाह वाह वाह, ये है गड़ा खानदान के संस्कार बबीता जी। अच्छा वो कपड़े कहाँ रखे बापूजी, वो जो हाँ ये सखाया है। हाँ मैं लेता हूँ। आ जाओ।
ये लीजिए बबीता जी। जिनेती पर मैंने तो आपके हाथ की पानी पूरी खाई है ना। अरे वो तो सुबह खाई थी बबीता जी, अभी तो रात हो गई। अरे लीजिए लीजिए, मजा आएगा। ये तो एकदम मैंने बोला ना, वाटर पूरी। जेठालाल ने दोपहर को मेरे को जानबूझकर तीखा पानी पूरी खिलाया था। अब मेरा बारी है, मैं उसको डबल तीखा पानी पूरी खिलाएगा। जेठालाल, अभी मैं मेरे आते तुमको पानी पूरी खिलाएगा। हाँ हाँ, खिलाइए खिलाइए, उसमें क्या है। अच्छा, दोपहर का बदला। बनाओ बनाओ यार भाई, तीखी में तीखी पानी पूरी बनाओ। ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा कच्चे माड़ू है, घाट घाट की पानी पूरी खाई है, ये भी खा लेगा। जेठालाल, हाँ। ये पानी पूरी मेरी तरफ से। हाँ। अरे इसको तीखा क्यों नहीं लग रहा है? कैसा लगा? अरे अय्यर भाई, जबरदस्त, मजा आ गया। अरे सुनो सुनो भाई, सुनो सब लोग। अय्यर भाई ने अभी अपने हाथों से पानी पूरी बना के मुझे खिलाई। क्या जोरदार पानी पूरी थी। अरे अय्यर भाई के हाथ में जादू है भाई। मैं चाहता हूँ अय्यर भाई, आप सबको अपने हाथ से पानी पूरी बना के खिलाओ प्लीज। अरे अय्यर आओ ना, खिलाओ ना सबको। आ जाओ। दादाजी क्या बात है, आज अचानक पानी पूरी पार्टी? अरे बेटा, वो पार्टी अपने आप हो गई है, वो बहुत लंबी बात है, बाद में बताऊंगा। अभी पानी पूरी का मजा ले। जेठालाल आयोजित गोकुलधाम पानीपुरी महोत्सवाचा बापूजी, ये सब आपके आशीर्वाद का कमाल है। अरे जेठिया, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या हुआ? लिया था अभी। अरे क्या हुआ? पानी पूरी कहाँ जा रहा है? ये लो, ये अभी खाओ, मेरे सामने खाओ। हाँ नट्टू काका, बागा पानी पूरी खाई ना? अरे सेठ जी, पेट भर के खाई। हाँ, लेकिन आपने वो तीखी वाली खाई ना, मीठी तो नहीं खाई? आपको इमली की एलर्जी है। हाँ सेठ जी, मीठी वाली नहीं खाई, तीखी वाली खाई। हाँ। सेठ जी, एक खुश खबर। हाँ? बागा अनाउंस जी सेठ जी, आज तो पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड टूट गया। कैसे? सेठ जी, आज एक ही दिन में ओवर द काउंटर रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल हुआ है, पूरे 5 लाख रुपए। क्या बात कर रहा है बागा, 5 लाख रुपए का सेल हुआ? ये सब आप लोगों की स्कीम की वजह से हुआ है नट्टू काका। बागा, क्या स्कीम लेके आए आप लोग? मोस्ट वेलकम। थैंक यू। खाओ खाओ खाओ, पानी पूरी खाओ, पानी पूरी। वाह वाह वाह, नवरात्रि का सब काम हो गया। क्या बात है, अभी डायरेक्ट गरबा। मला चक्कर येते। चक्कर? अरे अभी तो गरबा शुरू किया, अभी चक्कर आ गया? हाँ मतलब हर त्योहार के पहले आप ऐसे टेंशन में नाखून खाते हुए बैठते हैं ना, लेकिन आज ऐसे गरबा कर रहे हैं खुशी से, तो थोड़े उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, जरा टॉन्ट म्हणून झाला? नहीं मतलब, हाँ मतलब। लेकिन तुम्हें बता दूं कि इस बार गोकुलधाम की नवरात्रि का सब सेट हो चुका है। अब सिर्फ जाके गरबा खेलना है। काय सांगताय? मार्क, सगळं सेट है। ए, हालो। बस बस भाई, गरबा बस। अब मुझे भूख लग गई यार। अरे बोली, तूने अभी तो नाश्ता किया है। अरे यार पिंकू, उसके बाद में एक माला चढ़ा, एक राउंड गरबा का खेला, तो भूख लगनी तो बनती है यार। बरोबर है, बरोबर है। आप लोग बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं माधवी आंटी, हमें देरी हो रही है। हाँ आंटी, अभी हम कॉलेज ही जा रहे हैं।
फिर हमने सोचा कि भिड़े अंकल से नवरात्रि की प्लानिंग की बात कर लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है प्लानिंग के बारे में बात करने की। कॉलेज क्यों नहीं गए अभी तक? कॉलेज जाओ। काय झालं यांना? नाटक कर रहे ग. झाला केलंस पोपट। मैं हमेशा इनको डांटते रहता हूँ, अभी थोड़ा सोचा कि मस्ती कर लूं इनके साथ। भिड़े अंकल मस्ती में भी डांटते हैं। हाँ हाँ काय हे मस्त मजाक। हाँ देखो, प्लानिंग की बात करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सब सेट हो चुका है। लाइटिंग, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम सब सेट हो गया है। बस आप लोग डेकोरेशन में हेल्प करने के लिए आ जाना। वो सब तो ठीक है भिड़े अंकल, लेकिन ऑर्केस्ट्रा का क्या? अरे ऑर्केस्ट्रा का भी टेंशन मत लो, बात हो गई रुमझुम भाई से 15 दिन पहले। वो अपने सिंगर्स और साथी कलाकार के साथ आ जाएंगे। तुम लोग सिर्फ गरबा खेलने आना और मस्ती करना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, क्या बोला भिड़े अंकल आपने? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके पहले क्या बोला? उससे पहले हाँ, तुम लोग गरबा खेलने आना और मस्ती करना। भिड़े अंकल सामने से बोल रहे मस्ती करो। गरबे में आओ और मस्ती करो ऐसा बोला, अभी नहीं है, अभी कॉलेज के लिए। चलो यार भाई, असाइनमेंट बुक ली नहीं। अरे हम लोग क्यों रुके? ए हालो, फिर से क्यों है? भिड़े अंकल फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, अगर कुछ काम है तो बता दीजिए, हम लोग कर लेंगे। अरे आगाऊ, मैंने बोला ना भाई, कोई जरूरत नहीं है, सारे काम हो चुके हैं, सब मैंने सेट कर दिया है। ओ क्या बात है भिड़े अंकल। तुम लोग जाओ एंजॉय करो। हाँ बाय। ओके। हाँ तो कहा थे हम लोग? अरे माड़ी, बस आता. थोड़ा गरबा नवरात्रि के लिए भी बचा के रखिए. और किचन में बहुत सारे काम पड़े हैं, मैं जा रही हूँ. ओके ओके। अरे चाय तो दो। ठंडी पीनी है आपको? अरे ठंडी हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, तो गर्म करके लाओ। लाओ लाओ, गर्म करके लाओ, मस्त। ओहो रुमझुम भाई, ओहो रुमझुम भाई, बोलो बोलो, 100 साल जिएंगे आप। अभी टपुसना से आपके बारे में बात हो रही थी। अरे गोकुलधाम वासी आपके ऑर्केस्ट्रा पे गरबा करने के लिए बेताब हो रहे हैं। आत्माराम जी, मैंने उसी के बारे में बात करने के लिए आपको फोन किया है। अरे बात करने की जरूरत ही नहीं है रुमझुम भाई, मैं सब जानता हूँ। A1 क्वालिटी का साउंड सिस्टम मंगा के रखा है। नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। वो दरअसल मैं कैसे बताऊं? अरे रुमझुम भाई, जो भी है बेझिझक बोल दीजिए, आपकी सारी डिमांड पूरी की जाएगी। कॉर्डलेस माइक चाहिए तो बोल दीजिए, अगर स्टैंड मंगाना है तो बोल दीजिए, सब मंगा देंगे। सॉरी आत्माराम जी। सॉरी सॉरी क्यों? हम इस बार नवरात्रि में गोकुलधाम नहीं आ पाएंगे। क्या बोल रहे हैं आप? क्यों? हमारे ऑर्केस्ट्रा के एक सिंगर की शादी तय हो गई है, तो हम सब उसी की शादी में जा रहे हैं। ओह अच्छा, तो इतनी सी बात है, ठीक है ना, तो आप दूसरी फेमस सिंगर लेके आना, उसमें क्या है। दरअसल मेरी शादी हो रही है आत्माराम जी। हाँ? रुमझुम भाई, ये क्या कर दिया आपने? हाँ? क्या मतलब? मेरा मतलब है कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन ये ऐसे अचानक? वो अचानक से प्यार हुआ और अचानक से शादी तय हो गई। वो कहते हैं ना, चट मंगनी पट ब्याह। अच्छा अच्छा, हाँ तो कोई बात नहीं, आप धूमधाम से शादी कीजिए। हाँ, हम लोग सिंगर्स दूसरे मंगा लेंगे, आपके साथीदार तो आएंगे ना बजाने के लिए, हम एडजस्ट कर लेंगे। अरे ऐसे कैसे भेज दें आत्माराम जी? अब मेरी शादी है तो मेरे साथी कलाकार मेरे ही शादी में आएंगे ना। अरे पर अभी रुमझुम भाई, एंड टाइम पे मैं दूसरा ऑर्केस्ट्रा कहाँ से अरेंज करूंगा? अभी कोई मिलेगा भी नहीं। इसीलिए तो सॉरी बोल रहा हूँ आत्माराम जी। हाँ? मेरी मजबूरी है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। रखता हूँ फोन, बाय। अरे रुमझुम भाई, ये क्या कर दिया आपने? अहो, मैं तभी सपना देख रही थी या अभी सपना देख रही हूँ? अभी थोड़ी देर पहले आप यहाँ नाच रहे थे, वापस नाखून पे आ गए। अरे बात ही ऐसी हुई है माधवी, वो ऑर्केस्ट्रा वाले रुमझुम भाई है ना, उनका भी फोन आया था। उन्होंने कहा कि वो इस बार गोकुलधाम में ऑर्केस्ट्रा लेकर नहीं आ सकते, उनकी शादी फिक्स हो गई। अरे वाह! हाँ? ये मतलब यहाँ अचानक? हाँ अचानक ही हुआ है, चट मंगनी पट ब्याह। ओके भाई, आता? वही तो सोच रहा हूँ। अभी नेमका आपने सबको बोल दिया कि सब काम हो चुके हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी क्या कहेंगे सबको? वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना माधवी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, सब सेट हो गया था, ये रुमझुम भाई ने अचानक शादी करके गड़बड़ कर दी। मी काय म्हणते, दूसरे ऑर्केस्ट्रा वालों को फोन करके पूछे ना, कोई ना कोई तो जरूर मिल जाएगा। अभी वही करना पड़ेगा।
ये सोसाइटी ऑफिस में रजिस्टर में दूसरे ऑर्केस्ट्रा के नंबर है, उनको ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कुछ होता है कि नहीं। हाँ भिड़े भाई बोलिए। हाँ अब्दुल, जरा मुझे कंपाउंड में मिलना, अर्जेंट काम है। अभी आता हूँ। हाँ मैं जरा जाके आता हूँ। ये देखिए दोस्तों, शहर के बहुत बड़े गरबा आयोजन के पासेस आए हैं। सोडी तुझे चाहिए? वो फाड़ के सुटते हैं पासेस नो। क्यों? वो अपने गोकुल धाम के गरबा प्रोग्राम से बढ़कर कोई प्रोग्राम हो सकता है क्या? सही बात है, हमारे गोकुल धाम के गरबे की तो बात ही निराली है। यस। हाँ भाई, ये पासेस मैं अपने दूसरे पत्रकार दोस्तों को दे दूंगा। ओ गालो ही ना पोपो, शाबाश। भाई गोकुल धाम की नवरात्रि छोड़कर कोई दूसरी जगह गरबा खेलने कैसे जा सकता है? ओ ये हुई ना बात, तो हो जाए। भाई ओ भिड़े, तू भी थोड़ा गरबा कर ले। तू ऐसे बंद छाते की तरह मुरझाया हुआ क्यों खड़ा है? हाँ भिड़े मास्टर, अभी टप्पू सना ने बताया कि गोकुल धाम में गरबे का सब सेट है। सब सेट था हाथी भाई, लेकिन अब सब अपसेट हो गया है, इसलिए मैं टेंशन में हूँ। क्या हो गया भिड़े भाई? आतरम जो भी है साफ साफ बता दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सारी मंडली यहाँ खड़े होकर क्या गंभीर चर्चा चल रही है? मेहता साहब, प्रॉब्लम हो गया है। क्या आप सब तो जानते हैं कि इस बार गोकुल धाम में नवरात्रि में रुमझुम भाई अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ आने वाले थे। 15 दिन पहले मैंने कंफर्म भी किया था। अब क्या हुआ? अब वो नहीं आ रहे हैं, उन्होंने कैंसिल कर दिया है कुछ पर्सनल कारण की वजह से। ऐसा कौन सा पर्सनल कारण आ गया? अरे भाई, उनकी शादी फिक्स हो गई है। भिड़े, ऐसे टाइम में मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं करूँ पोपटलाल, सच में उनकी शादी फिक्स हो गई है। लोगों की शादी होती है भाई। क्या शादी? उसकी भी शादी तय होगी? हे भगवान, आपकी नजर मेरी ओर ही क्यों नहीं आ रही है? भिड़े, तुम्हारे पास तो और भी ऑर्केस्ट्रा वालों के नंबर होंगे ना, जरा ट्राई करके देखो। हाँ, उसी के लिए मैं अभी सोसाइटी ऑफिस जा रहा था, वहाँ पे रजिस्टर में बहुत सारे नंबर्स है, तो मैं वो ट्राई करता हूँ। अरे सब यहाँ पर? गुड मॉर्निंग। गुड नहीं भाई, इस मॉर्निंग में अब्दुल। क्यों? वो रुमझुम भाई है ना ऑर्केस्ट्रा वाले, उन्होंने आना कैंसिल कर दिया। तो अब अभी सोसाइटी ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ पे रजिस्टर में बाकी सारे नंबर्स है, उन पे ट्राई करता हूँ। सारे नंबर मेरे मोबाइल में सेव है। अच्छा, मैं भी ट्राई करता हूँ किसी को। अरे हाँ, मेरा दोस्त है मंजोत, मैं उसको भी ट्राई करता हूँ। हेलो। हाँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, गोरेगांव पाउडर गली। हाँ बोलिए। पूछना था कि इस बार आप नवरात्रि में फ्री है ना? हाँ, मैं दिन में फ्री हूँ। नहीं, तो दिन में नहीं, मतलब वो रात में एक्चुअली हमारे यहाँ गरबे का प्रोग्राम होता है ना, तो उसके लिए ऑर्केस्ट्रा चाहिए था। अरे नहीं भिड़े भाई, इस बार हम फुल बुक हैं। हाँ? और 9 दिन की बुकिंग भी हो चुकी है। देखिए ना, ट्राई कीजिए ना, अगर आप आ सकते तो प्लीज। हम एडवांस ले चुके हैं, फिर कैसे आ सकते हैं? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। हाँ मंजोते, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सोडी वीर जी, कैसे हो आप? ओ एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, तगड़ा चकचक, मौजा ही मौजा, बल्ले बल्ले। अच्छा मेरी गलती ध्यान सुन। बोलो ना वीर जी। तेरा जो ऑर्केस्ट्रा है हमारे गोकुल धाम में गरबा बजाने आ सकता है? ओ आ तो जाएंगे सोडी वीर जी, लेकिन बजाने नहीं, सीखने। हमें क्यों? हम लोगों को तो भंगड़ा ही आता है, गरबा नहीं आता हमको। गरबा सीखना है तो हमें गोकुल धाम ही आना पड़ेगा। ओहो यार, और कोई बंदा है तेरे को? नहीं वीर जी, सबके सब बिजी है। मित्रों, अगर होली में रंग और गुलाल ही न हो तो होली कैसे मनाई जा सकती है? दीपावली में अगर पटाखे और दिए न हो तो दीपावली कैसे मनाई जा सकती है? ठीक वैसे अगर नवरात्रि में संगीत न हो तो रास गरबे का आयोजन कैसे किया जा सकता है? लेकिन इस वक्त यही मुसीबत है गोकुल धाम में। भिड़े को ऑर्केस्ट्रा वाले ने एन वक्त पे मना कर दिया। अब क्या करें भिड़े? दूसरे ऑर्केस्ट्रा वालों से बात करा, लेकिन इतना आसान थोड़ी है। आपको क्या लगता है दूसरा ऑर्केस्ट्रा वाला मिलेगा, आएगा? अरे भाई, इस नवरात्रि के सीजन में एन वक्त पे दूसरा ऑर्केस्ट्रा वाले का इंतजाम कैसे होगा? मुझे तो लगता नहीं होगा। और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या इस बार गोकुल धाम में रास गरबा नहीं होगा? भाई सवाल तो बहुत सारे हैं, आपके दिमाग में भी है, मेरे दिमाग में भी, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा कल। जी हाँ, कल ही शनिवार को इस त्योहारों के सीजन में हम आपके लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक बोनस एपिसोड भी लेके आ रहे हैं शनिवार को, तो देखना मत भूलिएगा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शुभ मंगल ऑर्केस्ट्रा। हाँ, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। आप नवरात्रि में गोकुलधाम सोसाइटी में आ सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे। आपकी शादी है? अरे नहीं भाई, मेरी शादी होती तो बात ही क्या थी। वो मैं नवरात्रि में गरबे के लिए बुला रहा हूँ आपको। सॉरी पोपटलाल जी, हम सिर्फ शादी में ही बैंड बजाते हैं। अच्छा? हाँ,
वैसे आपकी शादी में हमें जरूर याद कीजिएगा। अरे आपको क्या, आपकी साथ पुश्तों को याद करूंगा, लेकिन पहले शादी तो तय हो। कोई भी नहीं है। क्या हुआ? सबके नंबर ट्राई किए, कोई अवेलेबल नहीं है। पर अभी मैंने जिसको फोन किया वो सिर्फ शादियों में बजाता है। मेरा वाला वो तो सिर्फ पंगड़े वाला ढोल बजाता है यार। मेहता साहब, आपके पास है किसी का नंबर? नहीं, मेरी जान पहचान में ऑर्केस्ट्रा वाला तो कोई नहीं है। अब तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम बिना ऑर्केस्ट्रा सीढ़ी पे गरबा लगाकर गरबा खेल लेते हैं। अरे कैंसिल भाई कैंसिल। स्टीरियो पे कोई गरबा कैसे कर सकता है? हाँ पोपट भाई सही कह रहे। स्टीरियो पे गरबा करने का क्या मजा है? गरबा करने का असली मजा तो तभी आता है ना जब लाइव बजाया जाए और गाया जाए। अभी तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है भाई। इस बार अभी नवरात्रि में सिर्फ आरती होगी, गरबा कैंसिल। नहीं भाई आप ऐसा मत कहिए। हमने क्या क्या तैयारी करके रखी है। अरे भाई गोकुलधाम में गरबा ना हो ऐसे कैसे हो सकता है? गरबा तो होना ही चाहिए। हाँ भाई, ऐसे कैसे कैंसिल हो सकता है गरबा? गरबा तो होके रहेगा गोकुलधाम। तो ठीक है भाई सोडी, तू ही बता दूसरा क्या ऑप्शन है, कोई उपाय हो तो बता। ओ क्या बात है, गोकुलधाम के नवरात्रि में गरबा गाने के लिए सब लोग अभी से तैयार है। मैं भी तैयार हूँ। मैंने भी अपने टेलर को एक स्पेशल केडिया बनाने का बोल दिया है। मजा आएगा इस बार नवरात्रि में, नहीं बबीता जी? हाँ पर क्या हुआ बबीता जी, आप इतने उदास क्यों है? क्या किया यार भाई ने? क्या मतलब क्या क्या हुआ क्या? जेठा जी यहाँ सोसाइटी में तो गरबा कैंसिल करने की बात हो रही है। क्या? क्यों? क्या किया यार भाई ने? अरे मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मतलब ऐसा क्या हुआ कि गरबा कैंसिल करने की बात हो रही है? तो वो आत्माराम को पूछो। अरे वो किशोर भाई है ना ऑर्केस्ट्रा वाले, जो इस बार आने वाले थे, तो उन्होंने कुछ पर्सनल कारण की वजह से कैंसिल कर दिया है। अरे तो देख, ऑर्केस्ट्रा वाला नहीं है, उसके लिए गरबा थोड़ी कैंसिल होता है भाई। वो नहीं तो कोई और सही, बुला किसी और को बुला। जेठालाल, जितने सारे नंबर्स थे हमारे पास सब ट्राई किए, कोई भी अवेलेबल नहीं है, कोई फ्री नहीं है। अरे यार आजकल ना तेरा काम में ध्यान ही नहीं है बराबर। ध्यान नहीं मतलब? और नहीं तो क्या, ऐसी परिस्थिति के लिए साइड में कुछ और तैयारी करके रखनी चाहिए ना भाई। साइड में तैयारी क्या करने की जेठालाल? मान लो कल को पोपटलाल की शादी तय होती है, तो क्या अपनी शादी के लिए दो लड़कियां तैयार रखेगा? कि एक ने मना कर दिया एंड टाइम पे तो दूसरी के साथ शादी कर ली? अरे बेचारा पोपटलाल को एक लड़की नहीं मिल रही है, दो लड़की कहाँ से रेडी रखेगा वो? तो भाई ओ जेठालाल क्या बोल रहे हो भाई? किसने बोला तुम्हें कि मुझे शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही? इतिहास उठाकर देख लो, ये कई बार कितनी लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए बेताब हुई है, लेकिन वो परिस्थितियां ऐसी निर्माण हुई कि उनको ऐन मौके पर किसी और से शादी करनी पड़ी। अरे भाई आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों को याद है कि ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई थी और आप लोग कहाँ पहुंच गए हैं? चर्चा का मुख्य बिंदु ये था कि हमने जिस ऑर्केस्ट्रा को तय किया था उसने एंड टाइम पे मना कर दिया है, तो अब हम क्या करें? हाँ वही मेहता साहब कि अभी क्या किया जाए? अरे ढूंढने पर तो भगवान मिल जाते हैं, तो एक ऑर्केस्ट्रा वाला नहीं मिल सकता? अच्छा तो फिर ढूंढो। हाँ नवरात्रि के लिए ऑर्केस्ट्रा ढूंढो। क्यों भाई, मैं क्यों ढूंढूं? सोसाइटी का सेक्रेटरी तू है, ये तेरी जिम्मेदारी है भाई। क्यों? तुमने अभी अभी कहा ना कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। हमें भगवान नहीं चाहिए, ऑर्केस्ट्रा वाला चाहिए, तो लेके आओ ना। जेठा जी आपके सर्कल में तो बहुत सारे लोग हैं, तो कोई ना कोई तो जानता ही होगा ना कोई अच्छे ऑर्केस्ट्रा वाले को। हाँ हाँ बबीता जी। ग्रेट, तो आप ही ले आइए ना कोई अच्छे ऑर्केस्ट्रा वाले को प्लीज। जरूर जरूर बबीता जी। अरे मैं तो डांडिया क्वीन से लेकर डांडिया किंग तक सबको जानता हूँ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा बबीता जी। अरे वाह, पक्का मिल जाएगा ना जेठालाल? पक्का पक्का। अरे आत्माराम मेरी टेंशन ही क्या है, जेठालाल ऑर्केस्ट्रा वाले को लेकर आ जाएगा। अरे कहाँ से लेके आएगा यार, एंड टाइम पे कोई नहीं आएगा। हमने इतने फोन किए, कोई तैयार हुआ नहीं हुआ, ये कहाँ से लेके आएगा? तो अभी एक ही हो सकता है ना कि इस बार नवरात्रि में सिर्फ आरती होगी, गरबा कैंसल। अरे भीरे भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? जेठा जी ने अभी कहा ना कि वो दूसरे ऑर्केस्ट्रा वाले का इंतजाम करेंगे। जेठा जी आप करेंगे ना? हाँ हाँ बबीता जी पक्का। अरे आप क्या बार बार पक्का पक्का कर रहे हैं यार भाई, अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो जाओ आप लेके आओ बस। अरे नहीं ठीक है भाभी, अय्यर भाई लेके आएंगे, अय्यर भाई। जेठालाल कोई बात नहीं,
तुम लेकर आ रहा है ना, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लेकर आना। ठीक है, तो ये तेरा। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अभी ये घोषणा करता हूँ कि इस बार गोकुलधाम में नवरात्रि हर साल की तरह धूमधाम से मनाई जाएगी और गरबा के लिए ऑर्केस्ट्रा लाने की जिम्मेदारी होगी जेठालाल चंपकलाल गड़ा पर। हाँ। थैंक यू सो मच जेठा जी, आई एम सो रिलीव्ड। ठीक है जेठालाल, अभी मुझे बहुत सारे काम है। रात को 8 बजे तक जो भी ऑर्केस्ट्रा लाने वाले हो उसके डिटेल्स दे देना। हाँ, और एक बात वापस बोल दूं मैं, अगर तुम ऑर्केस्ट्रा नहीं ला पाए तो इस बार गोकुलधाम में गरबा नहीं होगा। अरे भाई तो क्यों इतना नकारात्मक बोल रहा है भाई? गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा होगा होगा होगा। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। हाँ चलो। ओके ओके। ओ यारो, मैं बोरीवली की तरफ जा रहा हूँ, किसी को उस तरफ छोड़ना हो तो मैं छोड़ देता हूँ। हाँ यार भाई को ले जाओ। क्यों? मेरे को क्यों? ओ कल कुछ बोल रहे थे ना, आज आपको कुछ बोरीवली साइड कुछ काम है ऐसा कुछ? मैंने कब बोला? अच्छा, आपने नहीं बोला, तो कोई किसी और ने बोला होगा। कोई बात नहीं, कोई बात। और जेठालाल, मैं बोरीवली नहीं, मैं दूसरी ओर जा रहा हूँ। बबीता को उसके फ्रेंड के घर पे छोड़ेगा और वहीं से मैं ऑफिस चला जाएगा। फ्रेंड? कौन फ्रेंड? मेरी स्कूल फ्रेंड है इंद्रानी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। चलो यारो, चलते हैं, शाम को मिलते हैं। ओके ओके सोनी, ओके ओके चलो। आइए मता साहब, मैं आपको छोड़ दूं। एक मिनट, क्या जरूरत थी उड़ता तीर आमंत्रित करने की जेठालाल? अरे भाई तुम्हें मालूम है ना, नवरात्रि के लिए ऑर्केस्ट्रा वाले महीनों पहले बुक हो जाते हैं, तो अब कहाँ से ढूंढोगे तुम? अरे मेहता साहब आप टेंशन मत लो भाई, मेरे इतने जान पहचान वाले हैं, 4-5 फोन करूंगा, एक आध ऑर्केस्ट्रा वाला मिल ही जाएगा। बहुत अच्छा है, ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि कोई मिल जाए, वरना अगर बाद में कोई नहीं मिला तो मुझे फोन मत करना मेहता साहब। कोई ऑर्केस्ट्रा वाला नहीं मिला तो आप आके ढोल बजाइए। नहीं करूंगा, आपको फोन नहीं करूंगा। बस चलिए अभी छोड़ दूं आपको। चलो आइए। नहीं मिल, अरे टेंशन मत लो भाई, मिल जाएगा। क्या क्या हो रहा है? ये क्या कर रही है? सेठ जी आपके डर से छुप रहे हैं। क्या बावरी, तो मुझे दिखाई दे रही है, छुपने का ढोंग बंद कर। इधर आ। क्या चल रहा था गोडाउन में? वो गरबा प्रैक्टिस। गरबा प्रैक्टिस दुकान के टाइम पे? तो मैं क्या करूं सेठ जी, पूरा दिन तो मैं दुकान के काम में बिजी रहता हूं, तो गरबा प्रैक्टिस कब करूं? अगर आप बोलो तो छुट्टी ले लूं? अरे भाई त्योहारों में कितना काम रहता है, खबरदार जो छुट्टी मांगी है तो। इसीलिए तो लंच टाइम में गरबा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लंच टाइम में? अरे लंच टाइम तो 1 से 2 के बीच में होता है ना, अभी कहाँ से लंच टाइम आ गया? यहाँ से। सेठ जी मैंने मेरा लंच टाइम अभी कर लिया है। क्यों? क्या है सेठ जी, अभी मेरे लंच टाइम में दुकान में नट्टू काका काम करेंगे और जब 1 से 2 के बीच में लंच टाइम होगा तो मैं दुकान में काम करूंगा और नट्टू काका खाना खाने जाएंगे। तो ये बावरी क्या तुझे लंच टाइम में खाना खिलाने आई है? नहीं सेठ जी, बावरी जी तो आपसे मिलने आए हैं। क्यों? मैं आपसे गोकुलधाम सोसाइटी के गरबे का आमंत्रण लेने आई हूँ। अरे बावरी, आमंत्रण लेते नहीं, आमंत्रण देते हैं। हाँ पता है, लेकिन मैंने सोचा कि आप बिजी होंगे तो आप मुझे आमंत्रण दें, उससे पहले मैंने सोचा मैं खुद ही आकर आपसे आमंत्रण ले लूं। अच्छा चल, मैं तुझे गोकुलधाम सोसाइटी की नवरात्रि में गरबा खेलने का आमंत्रण दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। अगर तू गोकुलधाम सोसाइटी की नवरात्र के लिए कोई ऑर्केस्ट्रा का बंदोबस्त कर दे तो। बागेश्वर जी। बावरी जी, सेठ जी मजाक कर रहे हैं। अरे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये गोकुलधाम सोसाइटी में जो ऑर्केस्ट्रा वाला आने वाला था ना, उसने अचानक आना कैंसिल कर दिया। तो भीड़े तो कह रहा था कि अभी इस साल गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्र का गरबा नहीं होगा, तो मैंने बोला नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा होके रहेगा, ऑर्केस्ट्रा का आयोजन मैं करूंगा। ये आपने क्या कर दिया सेठ जी? क्या? जिस तरह गर्मियों में आसमान में बादल नहीं मिलता, सर्दियों में धूप का आंचल नहीं मिलता, ठीक वैसे ही नवरात्रि के 1 दिन पहले कोई भी ऑर्केस्ट्रा वाला फ्री नहीं मिलता। आपको ये जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए थी सेठ जी। खैर कोई बात नहीं, अब ले ली है तो वापस कर दीजिए। क्या? सेठ जी
बड़े सयाने कह के गए हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं भोला कहते हैं। अभी भी वक्त है सेठ जी, अपनी गलती सुधार लीजिए और भिड़े भाई से कह दीजिए कि ऑर्केस्ट्रा वाले का इंतजाम आपसे नहीं हो पाएगा। अरे तू मेरा आदमी होके ऐसी नकारात्मक बातें क्यों कर रहा है? मैं नकारात्मक बात नहीं कर रहा हूँ सेठ जी, आपको सच्चाई का आईना दिखा रहा हूँ। बाकी जैसी जिसकी सोच। हाँ तो मेरी सोच यह है कि मैं ऑर्केस्ट्रा वाला ढूंढ के रहूंगा। शाबाश। मतलब आप कुछ भी करिएगा, मुझे ना गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा खेलने आना ही है। लेकिन बावरी जी, नवरात्रि के एक दिन पहले ऑर्केस्ट्रा वाला मिलना बहुत मुश्किल है। ए नकारेश्वर, तू जा भाई दुकान में जा, चल। तो फिर गरबा प्रैक्टिस? अरे भाई तेरे हिसाब से तो ऑर्केस्ट्रा मिलने वाला ही नहीं है ना, तो गरबा होगा ही नहीं, तो फिर प्रैक्टिस करके फायदा क्या? लेकिन आपके हिसाब से तो आप ऑर्केस्ट्रा वालों का बंदोबस्त करने वाले हैं ना? हाँ तो जब भी बंदोबस्त हो ना तभी आप प्रैक्टिस करना। जा अभी जा, तू दुकान में जा, और बावरी तू घर जा। लेकिन मेरा आमंत्रण? अरे बावरी जी, जब भी ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम ही नहीं हुआ है। बावरी, तेरा सकारात्मक वलन देखते हुए जा, मैं तुझे निमंत्रण देता हूँ। निमंत्रण? नहीं नहीं, मुझे आमंत्रण चाहिए। नहीं बावरी जी, आमंत्रण से ज्यादा अच्छा निमंत्रण होता है। कैसे? देखिए बावरी जी, मैं आपको समझाता हूँ। जब आपको कोई आमंत्रण देता है, मतलब एकदम सादा इनविटेशन, जिसमें आप जाओ नहीं जाओ चलता है। लेकिन जब आपको कोई निमंत्रण देता है, मतलब खल्लास, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको जाना ही जाना है। तो बावरी जी, सेठ जी आपको आमंत्रण की जगह निमंत्रण दे रहे हैं, तो ले लीजिए ना। हाँ हाँ, दीजिए दीजिए। नहीं ठीक है, फिर मैं आमंत्रण देता हूँ। नहीं नहीं, अब तो मुझे निमंत्रण ही चाहिए। नहीं पर निमंत्रण में क्या तू बन जाएगी ना, आमंत्रण में क्या है कि तुझे छूट है, आना नहीं आना। लेकिन मुझे तो आना ही है ना। कहाँ से निकल गया मेरे मुंह से निमंत्रण। ठीक है, मैं तुझे निमंत्रण देता हूँ। आज के बाद गोकुलधाम सोसाइटी में जब भी जो भी कोई प्रोग्राम हो, उसमें तो जरूर आना। बस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए बावरी जी, चलिए चलिए, आइए। भागा को भले ही मैंने डांट दिया, लेकिन उसकी बात तो सही है। नवरात्रि के एक दिन पहले ऑर्केस्ट्रा का मिलना मुश्किल तो है। अरे लेकिन वो कहते हैं ना, मुश्किलों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ऊपर से मैं तो कच्ची माड़ू हूँ, कच्ची माड़ू कभी हार नहीं मानता। कोशिश तो करते हैं। किससे फोन करूं? हाँ बोलो बोलो जेठालाल, कैसे याद किया मुझे? हाँ उदय भाई, एक छोटा सा काम है आपका। हुक्म करो। बस ज्यादा कुछ नहीं, वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के नवरात्र के लिए एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप की जरूरत है, तो आप अपने ग्रुप के साथ आ जाएंगे जरा? अरे जेठालाल, मैं और मेरा ग्रुप आज ही रात सिडनी जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ओह, तो कोई बात नहीं, आपका जान पहचान वाला और कोई ऑर्केस्ट्रा ग्रुप हो उसको भेज दीजिए, चलेगा? अरे जेठालाल, लास्ट मोमेंट पे कौन मिलेगा, बहुत देर हो गई है, सब बिजी होंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके ओके। ये और किसको पूछूं? हाँ, वो गुजराती फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर पार्थ भाई ठक्कर को पूछूं? और वो ऐसे नवरात्र में जाते होंगे, पूछने में क्या जाता है। अरे बोले बोले जेठालाल जी। हाँ पार्थ भाई, एक छोटा सा काम है आपका। अरे छोटा क्या बड़ा काम होगा तो भी कर देंगे, बोलिए तो सही। अरे वाह, बस तो क्या कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में वो नवरात्र के लिए एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप चाहिए। ओह अच्छा। तो आपके पास ऐसा कोई ग्रुप है, मतलब आपका कोई ग्रुप है ऐसा जो इधर आके थोड़ा गरबा बजा दे? अरे जान मांगते तो दे देता, पर नवरात्रि के एक दिन पहले ऑर्केस्ट्रा का ऑर्गेनाइज होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पार्थ भाई जरा देखो ना, क्या है कि मैं अपनी सोसाइटी में अपनी जबान दे चुका हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं ऑर्केस्ट्रा का बंदोबस्त कर दूंगा। ओहो, तो एक काम करो, जुबान वापस ले लो, क्योंकि नवरात्रि के एक दिन पहले ऑर्केस्ट्रा का मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सॉरी आपको तकलीफ दी। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। ओह
इन्होंने भी ना बोल दिया कि और किसको फोन करूं। हाँ, अरे जेठा भाई, या तो आप हमारी सोसाइटी में आ जाओ या फिर स्टीरियो बजा के खेल लो। मैं जिन जिन को जानती हूँ पहचानती हूँ, सभी से मैंने पूछ लिया, सब बिजी हैं, कोई फ्री नहीं है। ठीक है। सुबह से शाम हो गई लेकिन एक भी ऑर्केस्ट्रा वाला मिला नहीं। हे भगवान, अब क्या होगा? ये लो, भिड़े का फोन आ गया। अब क्या जवाब दूं इसको? हेलो। हाँ हेलो जेठालाल। कौन? कौन क्या कौन? भाई भिड़े बोल रहा हूँ। नंबर डिलीट कर दिया क्या मेरा? अरे भाई ओ जरा काम में बिजी था, बिना देखे उठा लिया फोन, इसलिए पूछा। तो आवाज भी पहचाने में नहीं आया? नहीं आया। हाँ चलो। चल के रुको भाई, मैं क्या पूछ रहा था जेठालाल? बाद में मैं जरा भी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। भाई मैं भी फ्री नहीं हूँ, मैं भी बिजी हूँ जेठालाल। हाँ तो फ्री होकर फोन करना। हाँ? अरे रुको भाई, 1 मिनट का काम है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऑर्केस्ट्रा का बंदोबस्त हो गया ना? हो जाएगा। हो जाएगा मतलब जेठालाल अभी तक हुआ नहीं है? अरे भाई तूने मुझे शाम के 10 बजे तक का टाइम दिया है ना, उसके पहले हो जाएगा भाई। शाम के 10 बजे? जेठालाल 10 बजे रात होती है और मैंने तुम्हें 10 बजे तक का नहीं 8 बजे तक का ही टाइम दिया है। हाँ तो 8 बजने में भी अभी टाइम है ना भाई, उसके पहले हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, ठीक 8 बजे मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। हाँ? अरे भाई मुझे घर आते आते 8:30-9 बज जाएंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर पे बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे भाई तू कौन सा नाला सोपारा रहता है भाई कि तुझे तेरे घर से मेरे घर आने में टाइम लगेगा? तो एक काम कर, तू अपने घर पे रहना, मैं घर पे पहुंच कर तुझे फोन करूं, बाद में आना। ठीक है? ठीक है। अगर ऑर्केस्ट्रा नहीं मिला तो गोकुलधाम सोसाइटी का गरबा कैंसिल हो जाएगा, और गरबा कैंसिल हो गया तो बेचारे बबीता जी का दिल टूट जाएगा। नहीं नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं? सॉरी मेहता साहब, अभी और कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, मुझे आपको ही फोन करना पड़ेगा। जेठालाल, मुझे पता था। क्या? अरे भाई जिसके लिए तुमने फोन किया है नहीं मिला ना ऑर्केस्ट्रा? नहीं। जेठालाल, मैं तुम्हें कितने इशारे कर रहा था, सुबह मना कर रहा था। कब? अरे कब क्या, जब तुम सबके सामने 1.5 इशारे कर रहे थे, मैं लेके आ जाऊंगा ऑर्केस्ट्रा। अरे भाई कितने इशारे किए मैंने तुम्हें कि भाई मत लो, पंगे मत लो, पर पता नहीं तुम्हें सबके सामने क्या फितूर चढ़ जाता है। अरे फितूर का सवाल नहीं है मेहता साहब, देखा ना वो भिड़े क्या बोल रहा था, नवरात्रि कैंसिल करनी पड़ेगी। अरे गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि कैंसिल हो, ऐसा कभी हो सकता है? तुम्हें अगर ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम नहीं हुआ तो फिर तो कैंसिल ही करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं मेहता साहब, कैंसिल के तो बात ही मत करना। सोचिए अपने धारदार दिमाग से कोई तड़कता फड़कता आइडिया निकालिए। देखो जेठालाल, इस वक्त मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं अभी मीटिंग में जा रहा हूँ। एक काम करते हैं, शाम को तुम घर पे आओ, फिर सोचते हैं कुछ। ठीक है मेहता साहब, एक रिक्वेस्ट है, आप जरा ऑफिस से घर जल्दी आ जाना। तो क्या कि 8-8:30 बजे वो भिड़े मेरे घर पे आके खड़ा हो जाने वाला है, ये पूछने के लिए कि भाई ऑर्केस्ट्रा का क्या हुआ। आऊंगा तो तब ना जब मैं यहाँ से निकलूंगा। मैंने कहा ना जरूरी मीटिंग है, मीटिंग खत्म करके आता हूँ, फिर दोनों मिलते हैं, फिर मिलकर सोचते हैं कुछ। हाँ ओके मेहता साहब, थैंक यू। ओके, मिलते। चलो हाँ, मेहता साहब तो राजी हो गए, लेकिन शाम तक कोई आइडिया मिल जाए तो अच्छा है। अगर नहीं मिला तो भिड़े मेरी जान खा जाएगा। मैं भी ना यार, कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, बिना सोचे समझे होशियारी मार बैठता हूँ। आप बैल मुझे मार, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, और इन्हीं कहावतों को आज जेठालाल ने सच कर दिखाया। भाई क्या जरूरत थी सबके सामने चौड़े होके ऑर्केस्ट्रा की जिम्मेदारी लेने की, और अब ऑर्केस्ट्रा मिल नहीं रहा है। अब क्या होगा आगे, क्या करेगा जेठालाल? सबसे बड़ी बात तो ये है कि भिड़े का सामना कैसे करेगा, बबीता जी को कैसे अपना चेहरा दिखाएगा, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम कैसे होगा। मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जेठालाल की वजह से यहाँ पे गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर गरबा का कार्यक्रम स्थगित करना पड़े, कैंसिल हो जाए। भाई हंगामा बहुत बड़ा होने वाला है। अब क्या होता है आगे, ये तो आपको सोमवार के एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन मित्रों, यहाँ इतना जरूर तय है, जो भी होगा वो होगा बड़े ही हंगामों के साथ। तो अब क्या होता है आगे, क्या गोकुलधाम में इस बार गरबा रास नहीं होगा, ये सब जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेरी तो आरती की थाली भी तैयार है। मैंने तो मेरे सारे ड्रेसेस भी रेडी करके अभी से रख दिए हैं। खरेखर बोलो तो आए वक्त टोपन नवरात्रि में घन्नी मज्जा आवानी चाहिए। हाँ एब्सोल्युटली। और इस बार भी हम लोग ऐसा गरबा करेंगे कि सब लोग देखते रह जाएंगे। यस,
और मैं आप सबको कोमल भाभी के वहाँ जाके इस बार नए स्टेप्स सिखाने वाली हूँ। लेकिन ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम हो जाएगा ना? डोंट वरी माधवी भाभी, जेठा जी ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि वो ऑर्केस्ट्रा का अरेंजमेंट कर लेंगे। हाँ, फिर क्या? हे, जेठा जी आ गए, हम उनको जाके पूछते हैं। 100 साल जिएंगे। हाय जेठा जी। हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो बबीता जी, मधु भाभी, अंजलि भाभी, रोशन भाभी, क्या बात है, सब लोग एक साथ में? चीचा भाई गरबा की तैयारी, और क्या? गरबा के लिए तो हम सब लोग बहुत बहुत एक्साइटेड है। नए ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी आणि काय मज्जा आहे नुसती। और गरबा के नए स्टेप्स की प्रैक्टिस भी करनी है। ओहो, नवरात्रि के फुल जोश में तैयारी चालू है। जेठा जी, ऑल थैंक्स टू यू। अगर आपने लास्ट मोमेंट पे ऑर्केस्ट्रा अरेंज करने की जिम्मेदारी नहीं ली होती तो इस साल गोकुलधाम में नवरात्रि होते ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जेठा भाई, ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम हो गया है ना? मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है? हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब अभी तक ऑर्केस्ट्रा का अरेंजमेंट नहीं हुआ है? नहीं बबीता जी, मतलब हुआ भी है और नहीं भी हुआ है, ऐसा है। अरे परत हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, मतलब क्या? मतलब 3-4 ऑर्केस्ट्रा वाले पड़ा-पड़ी कर रहे हमारी सोसाइटी में आने के लिए। हमको चांस दो, हमको चांस दो। हाँ, तभी उसमें से किसको फाइनल करना है, बस वो बाकी है। नहीं जेठा भाई, अपने पास उतना टाइम है ही नहीं। आप किसी को भी फाइनल कर दीजिए ना। हाँ, बस अभी आज रात तक हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस चालू रखो। हाँ, अंजलि भाभी, मेहता साहब आ गए ऑफिस से? हाँ, अभी आए हैं, बुलाओ। नहीं, मैं मिल लेता हूँ। आप लोग चालू रखो, प्रैक्टिस चालू रखो। नहीं, यहाँ पे नहीं। प्रैक्टिस तो कोमल भाभी के वहाँ जाके करनी है। हाँ, जहाँ मर्जी, लेकिन चालू रखो प्रैक्टिस। ओके, ऑल बेस्ट, ऑल बेस्ट। अच्छा, वो मिल गया जेठा भाई। ओहो, बबीता जी और सब लेडीज कितने उत्साह में है। अगर ऑर्केस्ट्रा का सेटिंग नहीं हुआ तो बबीता जी और सब लेडीज का दिल टूट जाएगा। नहीं, मेहता सबको कुछ भी करके इसका कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। अरे मेहता साहब, आप शांति से बैठ के चाय क्या पी रहे? जल्दी से हल ढूंढिए। किस चीज का? किस चीज का? आपने क्या कहा था? शाम को घर पे आओ, सोचते हैं। एग्जैक्टली, मैंने ये कहा था जेठालाल के मिलके सोचते हैं। तो तुम आ गए हो, सोचते। अरे यार मेहता साहब, मुझे लगा आपने अब तक कोई ना कोई हल ढूंढ लिया होगा। अरे मैं क्यों ढूंढूं? क्यों ढूंढूं मैं हल भाई? मेरी गलती क्या है? उल्टा तीर आपने आमंत्रित किया है, मैंने नहीं। आप ही ने डेढ़ होशियारी करते हुए कहा था मैं ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम कर दूंगा। मैंने तो इतनी कोशिश की तुम्हें रोकने की जेठालाल, इस तरह से इशारे कर रहा था, जोर जोर से इशारे कर रहा था, लेकिन नहीं, आपने देखा ही नहीं। मैं कह रहा था देखो तीर आ रहा है, तीर आ रहा है, तीर आ रहा है, पंगे मत लेना। लेकिन आपको क्या फुर्सत कि आप हमारी तरफ देखें। 8 बजे भिड़े मेरे घर पे आ रहा है ये जानने के लिए कि ऑर्केस्ट्रा का बंदोबस्त हुआ कि नहीं। प्लीज कोई रास्ता ढूंढिए, कुछ बताइए मेहता साहब। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है जेठालाल। आपके पास आइडिया नहीं है? सच में आपके पास कोई आइडिया नहीं है, या मैंने आपका इशारा देखा नहीं इसलिए जानबूझ के आप कोई आइडिया देना नहीं चाहते? जेठालाल, तुम मुझे क्या समझते हो? अरे भाई, सचमुच मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। मैं किसी ऑर्केस्ट्रा वाले को जानता नहीं हूँ, मेरा कोई मित्र किसी ऑर्केस्ट्रा वाले को जानता नहीं है, मैंने जीवन में कभी किसी ऑर्केस्ट्रा में काम नहीं किया, तो मैं तुम्हें क्या आइडिया दूं? तो अभी ये 8 बजे तक अगर कोई ऑर्केस्ट्रा का बंदोबस्त नहीं हुआ तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का सामने मेरी नाक कट जाएगी मेहता साहब। अब तो पहले सोचना चाहिए था ना भाई, ये तो पहले सोचना चाहिए था डेढ़ होशियारी करने के पहले। नहीं, मैं ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम कर दूंगा। क्यों बोला? अरे गलती हो गई भाई मुझसे, और ये गलती मैंने जानबूझ के की, और ये गलती मैंने इसलिए की ताकि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रा हो। यार छोड़ो, गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रा हो न हो आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो बस एक ही बात को लेके बैठे हैं कि मैंने आपका इशारा देखा नहीं। देखो जेठालाल, तुम बात को गलत ट्रैक पे मत लेके जाओ। गलत ट्रैक पे आप जा रहे हो मेहता साहब, वरना इसमें से बाहर निकलने का अब तक आपने कोई ना कोई रास्ता दिखा दिया होता।
और हम सब गोकुलधाम सोसाइटी में खुशी खुशी नवरात्र मनाते। कितना चालू आदमी है, कितना चालू। जेठलाल तुम्हें पता है तुम कितने चालू हो? मैंने क्या चालूगिरी की? मासूमियत तो देखो। मैंने क्या चालूगिरी की है? अरे भाई सारी गलती तुम्हारी है। तुमने पंगा लिया, तुमने उड़ता तीर आमंत्रित किया, तुमने गणोशारी की कि मैं ऑर्केस्ट्रा लेके आऊंगा, और अब तुम ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि अगर गोकुलधाम में नवरात्रि नहीं होती है तो उसका कारण मैं हूं, मेरी वजह से नहीं हो रही है। नहीं मेहता साहब, अरे यार आप क्या बोल रहे हैं ये? छोड़ो अब ये सब, सोचने दो। हाँ। टप्पू। टप्पू? अरे भाई मुझे लगता है इस समस्या का हल टप्पू के पास जरूर होगा। तुम टप्पू से बात क्यों नहीं करते हो? मैं ये कह रहा था मेहता साहब, अभी देखा टप्पू मेरा ही बेटा है, लेकिन मुझे ये सूझा ही नहीं। और आपको कैसा फटाक से आइडिया सूझ गया? आप कहते हैं ना गलती करने से पहले मैं सोचता नहीं, मैं इसीलिए नहीं सोचता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे मेरे फायर ब्रिगेड बैठे हैं ना मुझे बचाने के लिए। ये सब मस्केबाजी रहने दो जेठालाल, टप्पू को फोन करो बात। हाँ बराबर। क्या हुआ? ये तो फोन उठा ही नहीं रहा है। अरे हाँ, जब मैं ऑफिस से आ रहा था ना तो ये सब बच्चे जा रहे थे क्लब हाउस में गरबा की प्रैक्टिस करने। तो मेरे ख्याल से जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो फोन के आसपास रख दिया होगा। तुम क्लब हाउस जाके उससे बात क्यों नहीं कर लेते? ठीक है। अरे यार ये भिड़े तो जान खा गया मेरी। हाँ बोल भाई। जेठालाल ऑर्केस्ट्रा का बंदोबस्त हो गया ना? अरे भिड़े हमारी क्या बात हुई, 8:30 बजे तुझे पता चल जाएगा भाई। तब तक तू मुझे अभी कोई फोन मत करना, ठीक है? हेलो हेलो हेलो। चलो बता मैं क्लब हाउस आता हूँ। अरे आप खड़े मत बैठिए, शांति से चाय पीजिए आराम से। बैठे बैठे चाय पीजिए। चलो मैं जाता हूँ। थैंक यू बेटा साहब, थैंक यू। तो अब हम ये वाला स्टेप करेंगे, ओके? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके? अब हम ये म्यूजिक पे करेंगे। एक मिनट तुम लोग स्टेप्स करो, मैं आता हूँ। हाँ। अरे पापा आप दुकान से जल्दी आ गए। आइए मैं आपको एक नया स्टेप बताता हूँ। आइए। बेटा स्टेप बाद में सीखते हैं, मुझे जरा छोटा सा काम है बेटा। हाँ बोलिए ना पापा। बेटा एक प्रॉब्लम हो गया है। क्या? अरे वो क्या है कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में जो ऑर्केस्ट्रा वाले आने वाले थे ना नवरात्रा में, वो लोग ने एंड मोमेंट पे कैंसिल कर दिया। क्यों? वो कोई जो मेन आदमी था ऑर्केस्ट्रा वाला, उसकी शादी तय हो गई है। तो अब अभी मैं और भिड़े अंकल हम लोग सब सुबह सोसाइटी में मिले थे, तो भिड़े अंकल कहने लगे कि अभी हम लोग गरबा कैंसिल करते हैं। क्या पापा? नहीं, लेकिन मैंने बोला कि भाई गरबा कैंसिल मत करो, गोकुलधाम सोसाइटी में ऑर्केस्ट्रा मैं लेके आऊंगा। वाह 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 वाह, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। हाँ नहीं, लेकिन बेटा क्या है, बोलने को तो मैंने बोल दिया कि ऑर्केस्ट्रा मैं लेके आऊंगा, और मैंने कोशिश भी बहुत की, कई लोगों को फोन किया, लेकिन अभी एंड मोमेंट पे कोई ऑर्केस्ट्रा वाला मिल नहीं रहा है बेटा। तो तेरे ध्यान में है कोई ऑर्केस्ट्रा वाला जो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आ सके? नहीं पापा, एंड टाइम पे तो ऑर्केस्ट्रा मिलना इम्पॉसिबल है। अरे बेटा ऐसा मत बोल बेटा, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है, देखना जरा कोशिश करना। पापा इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आ रहा है जो हमारी मदद कर सकते हैं। कौन कौन? सुंदर मामा। वो पक्का किसी न किसी ऑर्केस्ट्रा का अरेंजमेंट करवा ही देंगे। सुंदर इंतजाम तो कर देगा, लेकिन टप्पू जल्दी करना यार, यहाँ पे सब प्रैक्टिस बाकी है। सॉरी अंकल। पापा मैं गरबा की प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, आप सुंदर मामा को फोन कीजिए, मुझे पक्का यकीन है वो कहीं ना कहीं से ऑर्केस्ट्रा का अरेंजमेंट कर ही देंगे। ठीक है बेटा। चल चल चल, म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। अरे यहाँ म्यूजिक में ठीक से बात नहीं हो पाएगी, घर जाके शांति से बात करता हूँ। हाँ सुंदर। जीजा जी भैलू बोल रहा हूँ, और बक्का भी साथ में खड़ा है। हम तो पार्टी है। अरे भैलू। अरे जीजा जी पहले मुझे जवाब तो दो, फिर भैलू से बात करो। अरे मुकना भाई तेरा जवाब ना कहूँ है। अरे भाई भैलू। हाँ बोलो जीजा जी। अरे सुंदर कहाँ है? उसका फोन तेरे पास क्यों है? अरे जीजा जी हमारे इधर तेरे मेरे का भेद नहीं है, किसी का भी फोन किसके पास भी होता है। अच्छा ठीक है, चल सुंदर को फोन दे। अरे वो तो मैंगलोर गए। मैंगलोर? अरे मैंगलोर नहीं, ले मणिनगर गए। अरे कहाँ मणिनगर, कहाँ मैंगलोर, ये क्या बोल रहा है बका भैलू? अरे मुझे इतना पता है कि वो कहीं एमपी से जगह है, वहाँ पे गए हैं। इसलिए मैंगलोर बोल देने का। मैंगलोर याद आया तो वो बोल दिया। बोलो ना काम क्या है? अरे भैलू भाई मुझे एक बहुत जरूरी काम है दोस्त। हाँ बोलो ना जीजा जी, क्या काम है? बोलो ना जीजा जी, मैटर क्या है, हम ही सुलटा देंगे।
सुंदर भाई तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे भाई तू शांति रखना 2 मिनट। पक्का तू शांति रख। बोलो बोलो जीजाजी, शू काम छे? हाँ भाई भैलू, अभी बात ऐसी है कि हर बार की तरह गोकुलधाम सोसाइटी में इस बार भी नवरात्रा है, लेकिन कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं मिल रहा है। तो है कोई तरह ध्यान में? गरबा के एक दिन पहले ऑर्केस्ट्रा चाहिए? हाँ बोलो। अगरू से जीजाजी। हाँ भाई अगरू से खबर से, लेकिन कोशिश तो करो। ठीक है जीजाजी, मैं 3-4 लोगों को पूछ के आपको फोन करता हूँ। हाँ। अरे भैलू, वो नाचे वालों को बोल देना। अरे भाई तू शांति रखना 2 मिनट। नहीं जीजाजी, उसे बोलने दीजिए, वो सही बोल रहा है। अच्छा हाँ बोल बोल बका बोल, क्या बोल रहा था? हेलो ए बका। रूठ गया है जीजाजी। रूठ गया? क्यों? अरे जीजाजी वो 2-3 बार बोल रहा था और तभी आपने चुप करा दिया, इसलिए वो रूठ गया है। ए बका, अरे इसमें रूठना क्या भाई? ऐसा तो मैं सुंदर को कितनी बार डांट देता हूँ, उसको बोलते बोलते रोक देता हूँ, तो वो कभी ऐसा बुरा नहीं लगाता, कभी रूठता नहीं है। देख तुझे सुंदर भाई की तरह बड़ा बनना है ना, हाँ? तो रूठना छोड़ दे, वरना जिंदगी में कभी तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, समझा? अरे जीजाजी वो चला गया। अरे पकड़ उसको, रोक। कहाँ गया वो? आ गया। हाँ। वो क्या, उसका मुंह पूरा पान से भरा हुआ था ना, तो खाली करने गया था। आ गया अभी? हाँ बोलो, आ गया। हाँ बोल बका, क्या बोल रहा था? नाचो क्या? अरे नाचो करके एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है, वो आ सकते हैं। अच्छा वो लोग फ्री है? अरे नहीं, फ्री में नहीं, पैसा लेंगे। अरे फ्री है मतलब? अरे जीजाजी मैं समझ गया, वो लोग फ्री है। तो क्यों फ्री क्यों है? नहीं मतलब नवरात्रा सर पे है और वो लोग फ्री है, तो क्या वो लोग अच्छा नहीं बजाते? अरे नहीं जीजाजी, बहुत मस्त बजाते हैं। अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया सब जगह बजा चुके, और कल ही मुंबई आ रहे हैं। कहाँ से? कहीं तो भी फॉरेन से। अच्छा तो जरा मेरी उनसे बात करा देना भाई। वो अभी बात नहीं कर सकते, वो लोग अभी हवा में है। मतलब कि वो लोग अभी प्लेन में होंगे, इसलिए बात नहीं हो सकती। आप टेंशन मत लो, मैं बात कर लूंगा। तू बात करेगा? क्यों, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं है। हेलो, लगता है जीजाजी को हम पे भरोसा नहीं है। छोड़ना भैलू, चल। अरे नहीं भाई, हो बका, ऐसी बात नहीं है, भरोसा है। खाली ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना हो। अरे कोई गड़बड़ हो तो हमारा नाम बदल देना बस। अरे तेरा नाम बदल के मैं क्या करूँ? नवरात्रि तो हमारी बिगड़ेगी ना। अरे जीजाजी ये नाचो ऑर्केस्ट्रा टॉप क्लास है, और इस साल गोकुलधाम में गरबा सब लोग सालों साल याद करेंगे। हाँ, और आप भी सालों तक हमें याद करेंगे। हाँ तो वो लोग आ जाएंगे ना बराबर नवरात्र में? हाँ, पहले नौरते पे गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है। हाँ तो बस उनको बुक कर दे और बोल दे भाई फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी आ जाए पहले नौरते पे, ठीक है? पक्का, टेंशन ना लो। ओके, थैंक यू। अरे जेठिया। हाँ बाबूजी। अरे आप सब यहाँ? ये सब तुझसे मिलने आए। क्यों? क्यों क्या जेठालाल? मैंने बोला था ना कि रात को 8 बजे से पहले मुझे ऑर्केस्ट्रा की डिटेल्स दे देना। मिला कि नहीं? इंतजाम हुआ कि नहीं? अगर पक्का इंतजाम नहीं हुआ होगा। अरे अय्यर भाई 1 मिनट चुप रहो ना, क्यों नकारात्मक सोच रहे हो? बात करने दो ना। जेठालाल कुछ इंतजाम हुआ क्या ऑर्केस्ट्रा का? हो गया मेहता साहब, हो गया। किसने किया इंतजाम? टप्पू ने? नहीं टप्पू ने नहीं। फिर किसने किया? अभी थोड़ा ना हो गया। हाँ हो गया ना भाई। अब गोकुलधाम का गरबा कैंसिल नहीं होगा, धूमधाम से होगा। वाह जेठा भाई, क्या खबर सुनाई है, मजा आ गया। थैंक यू। हाँ जेठालाल ये तो बताओ ऑर्केस्ट्रा कौन सा है? नाचो। एक मिनट नाचेंगे, बाद में नाचेंगे, लेकिन अरे भाई नाम तो बताओ ऑर्केस्ट्रा का। अरे नाम ही बताया भाई, ऑर्केस्ट्रा का नाम है नाचो ऑर्केस्ट्रा। इंटरनेशनल ऑर्केस्ट्रा है भाई। वो अमेरिका, लंदन, दुबई, मस्कत पूरी दुनिया में बजाने जाते हैं। ओहो, इंटरनेशनल मतलब चार्जेस भी वैसे ही होंगे क्या? पैसे की बात हुई, कितना देना है? वो कुछ बात नहीं हुई है, एक बार आने तो दे, बाद में देख लेंगे। अरे क्या देख लेंगे जेठालाल? एंड टाइम पे मैं घासा घिस नहीं करने वाला, पहले ही बोल देता हूँ। सोसाइटी का जो भी बजट होगा मैं वही दूंगा, 1 रुपए भी ज्यादा नहीं देने वाला, पहले से बोल देता हूँ। अरे ठीक है भाई, अगर ऊपर का कुछ देना पड़ा तो मैं और अय्यर भाई दोनों समझ लेंगे। मैं क्यों? अच्छा ठीक है भाई, मैं अकेला दे दूंगा बस। हाँ भाई सुना ना आप लोगों ने, जेठालाल ऊपर का पैसा देने वाला है। अरे सुन लिया भाई सबने भाई। कंफर्म कर रहा हूँ भाई। और वैसे जेठालाल
इतना एंड टाइम पर इंटरनेशनल ऑर्केस्ट्रा मिला कहाँ से? अरे वो जान के आपको क्या करना है अय्यर भाई? आपको नवरात्रि में मस्ती से गरबा करना है ना, तो आप मजे से गरबा करो ना भाई। अरे हाँ, अभी तो नाचो। गरबे आज गोकुलधाम है, गरबे घूमता 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 आज गोकुल। अरे गए सब गए। नवरात्रि में मजा आने वाला है। हाँ बापू जी। अच्छा जीजा, टप्पू सेना की तैयारी देख ले, मैं क्लब हाउस जा रहा हूँ। ठीक है बापू जी। आता। हाँ ओके। हाँ नाचो की खुशखबरी बबीता जी को दे देता हूँ। हाँ बोलिए जेठा जी। अरे बबीता जी खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? ऑर्केस्ट्रा का बंदोबस्त हो गया। ऑर्केस्ट्रा का बंदोबस्त कर लिया आपने? ओह माय गॉड जेठा जी, आई न्यू इट। मुझे पता था कि आप कभी भी कुछ भी प्रॉमिस करते हो ना, उसे पूरा करके ही रहते हो। उसका सारा श्रेय आपको जाता है बबीता जी। मुझे? कैसे? हाँ, ये आपका जो मेरे ऊपर विश्वास है ना, उसी की वजह से मुझे प्रोत्साहन मिलता है प्रॉमिस पूरा करने का। थैंक यू सो मच जेठा जी, लास्ट मोमेंट पे ये ऑर्केस्ट्रा अरेंज करने के लिए। अरे नहीं, आपको थैंक यू, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए। अरे जेठा जी, यू नो व्हाट, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना, मैं गरबा खेलने के लिए वेट ही नहीं कर सकती अभी। मैं भी बबीता जी, मेरा तो ऑफिस है, गरबा करने का मन हो रहा है। एक काम करते हैं, आप उधर गरबा करो, मैं इधर गरबा करता हूँ। गरबे घूमता आज गोकुलधाम है, गरबे घूमता आज गोकुलधाम है, गरबे घूमता आज गोकुलधाम है। गोकुलधाम के सभी घरों में सब गरबा के रंग में रंग गए होंगे, सब नए नए स्टेप की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सबके दिलों में उत्साह और उमंग होगा। लेकिन गोकुलधाम की इस साल की नवरात्रि की डोर तो भैलू और बका के हाथ में है। एक बार फिर से फोन करके जरा कंफर्म कर लेता हूँ। हेलो। हाँ कौन बोल रहा है? भैलू के बका? अरिजय जी भैलू बोल रहा हूँ, बोलो बोलो। हाँ नहीं, बस मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि भाई तुम जो वो नाचो ऑर्केस्ट्रा वाले को भेजने वाले हो, वो टाइम पे आ जाएंगे ना भाई? अरे गोकुलधाम में तो 8:30 बजे का प्रोग्राम है ना, 8:30 बजे पक्का पहुंच जाएंगे। पक्का ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? कुछ नहीं होगा जीजा जी, आप बिंदास रहिए। नाचो वाले टाइम टू टाइम आ जाएंगे। चलो फोन रखता हूँ। हे भगवान, ये लोग बोलते रहे कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन इनका सब काम भगवान भरोसे होता है, इसलिए आप जरा संभाल लेना। मित्रों खुशखबरी, मेरे परम मित्र जेठालाल ने गोकुलधाम में आयोजित रास गरबा हेतु ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम कर लिया। पर किसके भरोसे? बका और भाईलू के भरोसे। पूरी दुनिया में किसी भी काम के लिए अगर दो सबसे बड़े गैर जिम्मेदार कोई व्यक्ति है तो यही दोनों लोग हैं, और इनके भरोसे ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम। अब आप सोचिए, ये लोग ऑर्केस्ट्रा भेजेंगे, और अगर भेजेंगे तो इनका भेजा गया ऑर्केस्ट्रा किस तरह का होगा? भाई इस बार मुझे तो गोकुलधाम में इस रास गरबा में बहुत बड़ी गड़बड़ के आसार लग रहे हैं, और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो भाई जिम्मेदारी का ठीकरा तो फूटेगा मेरे परम मित्र जेठालाल पे। अब देखने वाली बात यह है कि बका और भाईलू क्या करेंगे, क्या ये ऑर्केस्ट्रा भेजेंगे, और अगर नहीं भेजा तो क्या इस बार गोकुलधाम में गरबा नहीं होगा? भाई सवाल तो है, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। जवाब देखेंगे, देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.